आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री गर्ग संहिता से आपको यह वृतांत लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है, छोटा सा शीर्षक है, अयोध्यापुरी के वासी स्त्रियों का राजा विमल के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने का वृतांत है, जो कि मेरे पिछले वृतांत राजा विमल के वृतांत से मेल खाता है। दोस्तों, उनके विवाह के लिए राजा का मथुरा में श्री कृष्ण को देखने के निमित्त दूत भेजना, वहां पता न लगने पर भीष्म से अवतार रहस्य जानकर उनका श्री कृष्ण के पास दूत प्रेषित करने का यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, श्री गर्ग संहिता के यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर वृत्तांत हैं, आपके सुनने लायक हैं। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इतना कहकर जब साक्षात महामुनि याज्ञवल्क्य चले गए, तब चंपका नगरी के स्वामी राजा विमल को बहुत ही हर्ष हुआ, क्योंकि राजा विमल को मुनि याज्ञवल्क्य ने यह बता दिया था कि तेरा उद्धार पुत्र की पैदा न होने से किस प्रकार होगा। तो दोस्तों, इस पर विमल राजा को बहुत ही हर्ष हुआ। अयोध्या पुरवासिनी स्त्रियां श्री राम के वरदान से उनकी रानियों के गर्भ से पुत्री रूप में प्रकट हुई। वे सभी राजकन्याएं बड़ी ही सुंदर थी। उन्हें विवाह के योग्य अवस्था में देखकर नृप शिरोमणि चंपकेश्वर को चिंता हुई। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी की बात को याद किया और अपने दूत से कहा। राजा विमल बोले कि दूत, तुम मथुरा जाओ और वहां शूरपुत्र वसुदेव के सुंदर घर तक पहुंचकर देखो। वसुदेव का कोई बहुत सुंदर पुत्र होगा। उसके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह होगा। अंग कांति मेघमाला की भांति श्याम होगी तथा वह वनमालाधारी एवं चतुर्भुज होगा। यदि ऐसी बात है तो मैं उसके हाथ में अपनी सारी की सारी कन्याओं का हाथ दे दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, महाराज विमल को यह बात सुनकर वह दूत मथुरापुरी में चला गया और मथुरा के बड़े बड़े लोगों से उसने सारी अभीष्ट बातें जब पूछी, उसकी बात को सुनकर मथुरा के बुद्धिमान लोग, जो कंस से डरे हुए थे, उस दूत को एकांत में ले जाकर उसके कान में बहुत ही धीमे स्वर में बोले। मथुरा निवासियों ने कान में धीमे स्वर में क्या कहा? वसुदेव के जो बहुत से पुत्र हुए, वे कंस के द्वारा मारे जा चुके हैं। एक छोटी सी कन्या बच गई थी, किंतु वह भी आकाश में उड़ गई। वसुदेव यहीं रहते हैं, किंतु पुत्रों से बिछड़ जाने के कारण उनके मन में बड़ा दुख है, संताप है। इस समय जो बात तुम हम लोगों से पूछ रहे हो, उसे और कहीं ना कहना। क्यों? क्योंकि इस नगरी में कंस का भय है। मथुरापुरी में जो वसुदेव की संतान के संबंध में कोई बात करता है, तो उसे उनके 8वें पुत्र का शत्रु कंस भारी दंड देता है। नारद जी आगे कहते हैं कि राजन, जनसाधारण की बात को सुनकर दूत चंपकापुरी में वापस लौट गया। वहां जाकर राजा से उसने वह अद्भुत संवाद कह सुनाया। दूत बोला, महाराज, मथुरा में शूरपुत्र वसुदेव अवश्य हैं, किंतु संतानहीन होने के कारण अत्यंत दीन भांति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुना है कि पहले उनके अनेक पुत्र हुए थे, जो कंस के हाथों मारे गए हैं। एक कन्या बची थी, किंतु वह भी कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। यह
वृतांत सुनकर मैं यदुपुरी से धीरे धीरे बाहर निकला। वृंदावन में कालिंदी के सुंदर एवं रमणीय तट पर विचरते हुए मैंने लताओं के समूह में अकस्मात एक शिशु देखा। राजन, गोपों के मध्य दूसरा कोई ऐसा बालक नहीं था जिसके लक्षण उसके समान हों। उस बालक के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी और वह वनमाला धारण किए हुए अत्यंत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। परंतु अंतर इतना ही है कि उस गोप बालक के दो ही बाहें थी और आपने वसुदेव कुमार श्री हरि को चतुर्भुज बताया था। नरेश्वर, बताइए अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मुनि की बात झूठी नहीं हो सकती। प्रभु, जहाँ जहाँ जिस तरह आपकी इच्छा हो उसके अनुसार वहाँ वहाँ मुझे भेजिए। नारद जी आगे कहते हैं कि राजन, राजा विमल जब इस प्रकार विस्मित होकर विचार कर रहे थे, उसी समय हस्तिनापुर से सिंधु देश को जीतने के लिए भीष्म आ गए। राजा विमल ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ पितामह भीष्म का बहुत आदर सत्कार किया। उन्हें प्रभूत मात्रा में उपहार भेंट किए और उनसे याज्ञवल्क्य जी के वचनों का अभिप्राय पूछ लिया। विमल जी बोले कि महाबुद्धिमान भीष्म जी, पहले याज्ञवल्क्य जी ने मुझसे कहा था कि मथुरा में साक्षात श्री हरि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट होंगे। श्री हरि वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट होंगे, इसमें संशय नहीं है। परंतु इस समय वसुदेव के यहाँ परमेश्वर श्री हरि का प्राकट्य नहीं हुआ है। साथ ही ऋषि की बात झूठी नहीं हो सकती। अतः इस समय मैं अपनी कन्याओं का दान किसके हाथ में करूं? आप साक्षात महाभागवत हैं और पूर्वापर की बातें जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। बचपन में ही आपने इंद्रियों पर विजय पाई है। आप वीर, धनुर्धर एवं वसुओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं कि गंगानंदन भीष्म जी महान भगवत भक्त, विद्वान, दिव्य दृष्टि से संपन्न, धर्म के तत्वज्ञ तथा श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले थे। उन्होंने राजा विमल को बताया। क्या बताया? भीष्म जी ने बताया कि राजन, यह एक गुप्त बात है जिसे मैंने वेद व्यास जी के मुंह से सुना था। यह प्रसंग समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यप्रद तथा हर्षवर्धक है। इसे सुनिए। परिपूर्णतम भगवान श्री हरि देवताओं की रक्षा तथा दैत्यों का वध करने के लिए वसुदेव के घर में अवतीर्ण हुए हैं। हे राजन, किंतु आधी रात के समय वसुदेव कंस के भय से उस बालक को लेकर तुरंत गोकुल चले गए और वहां अपने पुत्र को यशोदा की शैया पर सुलाकर यशोदा और नंद की पुत्री माया को साथ लेकर मथुरापुरी में लौट आए। इस प्रकार श्री कृष्ण गोकुल में गुप्त रूप से पलकर बड़े हुए हैं। यह बात दूसरे कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। वे ही गोपाल वेशधारी श्री हरि वृंदावन में 11 वर्षों तक गुप्त रूप से वास करेंगे। फिर कंस दैत्य का वध करके प्रकट हो जाएंगे। अयोध्या पुरवासिनी जो नारियां श्री रामचंद्र जी के वर से गोपी भाव को प्राप्त हुई हैं, वे सब की सब तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से सुंदरी कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई हैं। तुम उन गूढ़ रूप में विद्यमान देवादिदेव श्री कृष्ण को अपनी समस्त कन्याएं अवश्य दे दो। इस कार्य में कदापि विलंब मत करो, क्योंकि यह
शरीर फिर काल के अधीन हो जाएगा। इतना कहकर जब सर्वज्ञ भीष्म पितामह हस्तिनापुर को चले गए, तब राजा विमल ने नंदनंदन के पास अपना दूत भेजा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में अयोध्यापुर वासिनी गोपिकाओं का उपाख्यान नामक यह छठा अध्याय पूरा होता है। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए। अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।